हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो पास्ट कंटिन्यू टेंस रहेगा। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है पास्ट कंटिन्यू टेंस। इसको पहचानने के लिए ये आपकी हिंट दी गई है। हिंट माने होती है पहचान की, कैसे जानेंगे ये वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यू का है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इस पहचान को। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। जब कोई वाक्य होगा और उस वाक्य के अंत में यदि लगा हो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वो किस टेंस का वाक्य कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यू। और इसमें कौन सी क्रिया पाई जाती है? मुख्य क्रिया। इसे इंग्लिश में बोला जाता है मेन वर्ब। ये आपकी पाई जाती है तब वो पास्ट कंटिन्यू टेंस का कहलाता है। एच भी बोला तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? बाज, और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? बर। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोला जाता है सहायक क्रिया। जैसे दिया गया नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 बोला तो खास बात। जैसे इसमें एक वचन करता एवं आई, एक वचन होगा और उसके साथ क्या होगी? आई। तो कहा गया एक वचन एवं आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। और जो बहुवचन होता है बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बर का प्रयोग। बर का प्रयोग करके B1 में आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर वो किस टेंस का वाक्य कहलाता है? पास्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक, आगे देखिए। जैसे दिया गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हिंदी में बोला जाता है स्वीकारात्मक। जिस बात को स्वीकार कर लिया जाता है वह स्वीकारात्मक कहलाता है। जैसे इसमें बाज या बर कर्ता के अनुसार, कर्ता के बाद लगाते हैं। अब इसमें कर्ता के अनुसार क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया यदि कर्ता एक वचन होता है तो उसके अनुसार उसके बाद क्या लगा देंगे? बाज। और यदि कर्ता बहुवचन होता है तो कर्ता के अनुसार कर्ता के बाद क्या लगा देंगे? बर। तो इतना ध्यान रखना है। आगे दिया गया फॉर्मूला। फॉर्मूला को हिंदी में बोलते हैं सूत्र। और ये दिया गया सब्जेक्ट, बोला तो कर्ता। यदि आप वाक्य में कर्ता नहीं ढूंढ पाते हैं तो दो शब्द याद रखें। पहला रखें कौन, फिर रखें किसने। तो कौन किसने से क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है तो आप बाज लगा दो। यदि सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन होता है तो बर लगा दो। उसके बाद जो आपकी जो B1 होती है ये ना शब्द वाली होती है। जैसे उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना आगे दी गई है। इसमें आप क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए 3 बातें याद रखें। किसे, क्या, कहाँ। उसके बाद अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो लगा दो, अन्यथा कोई बात नहीं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने होता है शेष भाग, बचा हुआ यदि हो वाक्य में तो लगा दो, अन्यथा कोई बात नहीं। उसके बाद इंग्लिश के वाक्य में अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। और हिंदी के वाक्य में क्या लगता है? विराम। कब? जब वाक्य आपका साधारण हो तब। आगे दिया गया जैसे एग्जाम्पल, मैं सुबह पूजा कर रहा था। कौन कर रहा था? मैं। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए मैं के लिए आई। अब आई के साथ क्या बताया गया था? वाज, क्योंकि इसमें आई कैसी होती है? सिंगुलर। ठीक, आई वाज। अब इसमें क्रिया ढूंढनी है। क्रिया क्या? पूजा करना। पूजा करना क्या होती है? वर्शिप। अब आपको ध्यान रखना है यदि कोई क्रिया है और क्रिया के अंत में अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट से पहले अगर सिंगल वोवेल आ रहा है तो उस क्रिया में आईएनजी जोड़ते वक्त उस अक्षर को डबल कर दिया जाएगा, अंतिम अक्षर को। कब? जब कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवेल हो और अगर आप आईएनजी जोड़ेंगे तो उसको हम डबल कर देते हैं। जैसे पी, पी से पहले क्या है? आई, आई क्या है? वोवेल। तो अब पी को क्या कर दिया जाएगा? डबल। तो हो जाएगा वर्शिपिंग। अब कब करते हैं पूजा? सुबह को, एट मॉर्निंग, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, मैं सुबह पूजा कर रहा था। कौन कर रहा था? मैं। आई, आई के साथ क्या आएगा? वाज। पूजा करना क्या है? वर्शिपिंग, एट मॉर्निंग, सुबह को, फुल स्टॉप। वे सब ठीक समय पर क्रिकेट खेल रहे थे। तो कौन खेल रहे थे? वे सब। तो वे सब की या तो आप दे ऑल कर दो या ऑल ऑफ देम कर दो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ देम। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। उसके बाद आपका जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ से क्या आएगा? बर।
उसके बाद क्रिया क्या आपकी खेलना, खेलना क्या लगाएंगे प्ले, खेलना हो गई प्लेइंग, क्या खेल रहे थे क्रिकेट, क्रिकेट। अब बचा ठीक समय पर, ठीक समय पर एट द राइट टाइम, क्या लग जाएगी एट द राइट टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा एट द राइट टाइम फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, वे सब ठीक समय पर क्रिकेट खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे वे सब, तो वे सब सब्जेक्ट क्या लगा दिया ऑल ऑफ देम, ये आपका प्लूरल बहुवचन था तो क्या आ गया बर, क्रिया क्या है खेलना, खेलना क्या लगी प्लेइंग, क्या खेल रहे थे क्रिकेट, बच्चा ठीक समय पर एट द राइट टाइम, उसके बाद फुल स्टॉप। आगे दिया गया आपका रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस बोला तो नकारात्मक, जब वाक्य में नहीं लगा हो तो वो वाक्य नकारात्मक कहलाता है, ठीक। जैसे दिया गया इसमें नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द आने पर नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाते हैं और कभी नहीं आने पर नेवर लगाते हैं। यदि वाक्य में वो नहीं देते हैं तो आप नॉट लगा दो, और यदि कभी नहीं देते हैं तो क्या लगाएंगे नेवर, ठीक। और बाज भर के बात करते हैं तथा B1 में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक। तो पहले दिया गया फॉर्मूला, पहले आप सब्जेक्ट लगा दो, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज लगा दो, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है प्लूरल तो बर लगा दो, अगर वाक्य में नहीं दिया जाए तो नॉट लगा दो, और यदि वाक्य में कभी नहीं दिया जाए तो नेवर लगा दो, और B1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप, साधारण और निगेटिव में फुल स्टॉप लगता है। जैसे एग्जाम्पल, माली समय पर पानी नहीं लगा रहा था, कौन नहीं लगा रहा था माली, तो सबसे पहले आप कर्ता सब्जेक्ट लगा दो द गार्डनर, ठीक, GARDNER गार्डनर। अब दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा वाज, अब नहीं दिया गया तो नहीं के लिए क्या आएगा नॉट, पानी लगाना क्या होती है वाटर, तो उसमें आप आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वाटरिंग, तो यहाँ हो गया वाटरिंग। उसके बाद बचा समय पर ऑन टाइम, क्या हो जाएगा ऑन टाइम, तो पहले दिया गया माली समय पर पानी लगा रहा था, कौन लगा रहा था माली, तो द गार्डनर, फिर एक वचन था तो वाज, नहीं के लिए नॉट, पानी लगाना वाटरिंग, समय पर ऑन टाइम, इन या ऑन या एट किसी भी प्रयोग कर सकते हैं। बे यहाँ कभी नहीं आ रहे थे, कौन नहीं आ रहे थे बे, तो सबसे पहले आप बे के लिए क्या लगाएंगे दे। अब दे सब्जेक्ट आपका कैसा है प्लूरल, बहुवचन है तो क्या आएगा बर। अब आपका दिया गया कभी और नहीं, केवल नहीं दिया गया था तो नॉट लगा दिया था, अब कभी नहीं दे दिया गया तो क्या लगाना होगा नेवर लगाना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेवर। उसके बाद आपको क्रिया ढूंढनी है, क्रिया क्या आना, आना क्या होती है कम, उस दिन हमने बताई थी कि यदि कोई क्रिया हो और उसके अंत में ई हो तो ई को हम क्या कर देते हैं बताइए, यदि कोई क्रिया है जैसे मान लो कम है, ठीक, अब जो ई है ई को क्या करते हैं आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, तो हो गया कमिंग, ठीक। उसके बाद कहाँ आ रहे थे यहाँ, तो यहाँ की हेयर फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, बे यहाँ कभी नहीं आ रहे थे, कौन नहीं आ रहे थे बे, तो बे के लिए क्या लगा दिया दे, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ गया बर, कभी नहीं के लिए क्या लगा दिया नेवर। आना क्या होती है कम, COME, अगर ई आती है किसी क्रिया के अंत में तो ई को हटा करके क्या कर देते हैं आई, तब उसमें क्या जोड़ देते हैं ING, ठीक। ING जोड़ते वक्त उसको ई को आई कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया कमिंग और यहाँ की लग गई हेयर फुल स्टॉप, ठीक। अब रूल नंबर 3 देखें, रूल नंबर 3 देखें जरा। रूल नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस। याद रखना इंटरोगेटिव में 2 हेडिंग होती हैं, एक सिंगल इंटरोगेटिव होती है, एक डबल होती है। इंटरोगेटिव में अब आप इंग्लिश के वाक्य हो चाहे हिंदी का वाक्य हो, दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि इसमें प्रश्न किया जाता है, ठीक। जैसे दिया गया इसमें सेक्शन ए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे बोला जाता है इकारा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं, तो सबसे पहले फिर क्या लगाते हैं वाज या वर, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, यदि वाक्य में ये शब्द दिए जाएं तो लगा दो, अन्यथा मत लगाओ। यदि वाक्य में कभी नहीं दिया जाए तो नेवर लगा दो, कभी दिया जाए तो एवर लगा दो, नहीं दिया जाए तो नॉट लगा दो, यदि ये चीज़ें ना दी जाएं तो मत लगाओ।
उसके बाद B1 आएंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का हो, दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वाक्य गलत माना जाएगा। जैसे क्या मिस्टर राजपूत कानपुर जा रहे थे, कौन जा रहे थे? मिस्टर राजपूत। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर राजपूत सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाज। सब्जेक्ट लगा दो मिस्टर राजपूत। उसके बाद दिया गया नेवर एवर नॉट। अब इसमें कुछ है ही नहीं तो मत लगाओ आप, ना तो इसमें कभी नहीं है, ना कभी है, ना नहीं है, तो नहीं है तो मत लगाएं। आगे दिया गया B1। B1 क्या है? जाना। जाना क्या होती है? गो। अब इसमें जोड़ दे आईएनजी, गोइंग टू। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं? टू। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टू का। अब कानपुर। उसके बाद क्या बचा? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या मिस्टर राजपूत कानपुर जा रहे थे, कौन जा रहे थे? मिस्टर राजपूत। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? वाज। फिर करता मिस्टर राजपूत, जाना की गोइंग, एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू, कानपुर, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वे यहाँ कभी नहीं आ रहे थे, कौन नहीं आ रहे थे? बे। तो बे तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा? बर। और बे के लिए दे, नहीं के लिए नोट। अब इस वाक्य में नहीं दिया गया था इसलिए नहीं लगाया, इसमें नहीं आ गया तो नोट लग जाएगा। आना क्या होती है? कम। अब वही चीज़ आ गई, ई है तो ई को हटा दो, क्या कर दो? सीधी आईएनजी जोड़ दो, कमिंग। ठीक। अब यहाँ की हियर, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या बे यहाँ कभी नहीं आ रहे थे, कौन नहीं आ रहे थे? बे। तो बे तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या आएगा? बर। फिर बे सब्जेक्ट हो गया। अब ये कह रहा है नेवर एवर नॉट, तो इसमें केवल नहीं दिया गया, हाँ इसमें सॉरी क्या है? कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए क्या लगाना होगा? नेवर लगाना होगा। ठीक। गलती हो गई तो यहाँ पर हमने समझा नहीं है, यहाँ पे क्या है? कभी नहीं, तो क्या आएगा? नेवर। आना कमिंग, यहाँ की हेयर, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक। आगे देखिए, आगे दिया गया रूल नंबर 4। इंटरोगेटिव में सेक्शन कौन है? बी में है डबल इंटरोगेटिव सेंट, इसे बोला जाता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोला जाता है? दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्यू माने क्वेश्चन, डब्ल्यू माने वर्ड, हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक शब्द। ऐसे जैसे कब, क्यों, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, किसके, ये दिए जाएँ तो इनकी अंग्रेजी पहले लगा दो। उसके बाद ये वही फार्मूला है क्या वाला? वाज वर सब्जेक्ट। यदि ये चीज़ें दी जाएं तो लगा दो, अन्यथा मत लगाओ। B1 आएंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह, हिंदी अंग्रेजी दोनों वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, चपरासी उस समय क्या कर रहा था, तो इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि क्या कर रहा था, तो क्या की अंग्रेजी वर्ड लगा दो सबसे पहले। अब कौन कर रहा था? चपरासी एक वचन है तो क्या आएगा? वाज द पियोन चपरासी। उसके बाद देखो, नेवर एवर नॉट कुछ है नहीं, ना तो इसमें कभी नहीं है, ना कभी है, ना नहीं है, तो मत लगाओ। तो क्रिया ढूंढो सीधी। क्रिया क्या? करना। करना क्या होती है? डू। अब आईएनजी जोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डूइंग। ठीक। करना थी, डूइंग हो गया। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, उस समय बचा, केवल उस समय क्या लगा दो? ये तो शेष भाग है, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, चपरासी उस समय क्या कर रहा था, क्या की अंग्रेजी? व्हाट। कौन कर रहा था? चपरासी एक वचन है सिंगुलर तो वाज द पियोन। करना की डू, उसमें जोड़ दिया एनजी डूइंग, उस समय एट दैट टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ छात्र कॉलेज समय पर क्यों नहीं आ रहे थे, तो सबसे पहले क्यों की लगा दो, वाई। कौन नहीं आ रहे थे? कुछ छात्र बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा? वर। अब कुछ छात्र क्या लगा दो? सम। सम स्टूडेंट्स। ठीक। अब उसके बाद देखो, नेवर एवर नोट है कुछ, तो इसमें क्या है? नहीं। अब जब नहीं दे दिया गया तो क्या लगा दो? नोट। आना क्या होती है? कम। अब ये ई होती, ई को क्या कर दो? आई। कमिंग। अब समय, कमिंग, कहाँ आ रहे थे? कॉलेज। जब हमने कहा एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जाए तो टू का प्रयोग करते हैं, कमिंग टू कॉलेज। अब बचा समय पर, ऑन टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखो, कुछ छात्र कॉलेज समय पर क्यों नहीं आ रहे थे, तो कब? सबसे पहले क्योंकि भाई छात्र बहुवचन है तो क्या आएगा? वर। सम स्टूडेंट्स, नहीं के लिए नॉट। आना कमिंग टू कॉलेज ऑन टाइम।
आगे देखिए, अब दिया गया रूल नंबर 5, जब वाक्य में कौन या किसने लगा हो तो कौन या किसने की अंग्रेजी हु लगाते हैं, तो सबसे पहले हु आएगा और यही सब्जेक्ट होता है। यदि एक वचन हो तो वाज लगा दो, बहुवचन हो तो वर लगा दो। ठीक, जानेंगे कैसे एक वचन है वो वाक्य के अंत में पता लग जाएगा जब वाक्य को हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद अगर नहीं दिया जाए तो लगा दो, नहीं तो V1 आई से कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे उस समय आपके गांव में कौन जा रहा था, तो सबसे पहले कौन की लगा दो हु, कौन जा रहा था एक ही तो है। अगर ये होता उस समय आपके गांव में कौन जा रहे थे तो कई लोग थे, कौन जा रहा था तो इसका मतलब एक, तो बता सिंगुलर हो गया, तो यहाँ क्या आएगा वाज। ठीक, अब इसमें नहीं दे दिया गया, वाक्य में नहीं है ही नहीं, तो मत लगाइए नोट। तो क्रिया ढूंढो, क्या है, जाना, जाना गोइंग। ठीक, क्या हो जाएगा गोइंग। अब बचा कहाँ, आपके गांव, टू योर विलेज। ठीक, उस समय एट दैट टाइम, एट दैट टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, उस समय आपके गांव में कौन जा रहा था, तो एक वचन है तो हु, एक वचन वाज, जाना गोइंग, टू एक जगह से दूसरी जगह, आपके गांव योर विलेज। बच्चा उस समय एट दैट टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसी समस्याएं कौन कौन हल नहीं कर रहे थे, तो कई लोग हो गए। कौन कौन की, अब कौन कौन की हु नहीं लगाएंगे, एक बार हु लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हु। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा वर। उसके बाद अब इसमें नहीं दे दिया, इसमें नहीं था नहीं इसलिए नोट नहीं लगाया, इसमें है तो लगाना पड़ेगा नोट। हल करना सॉल्विंग। अब कब चाहे ऐसी समस्याएं, सच प्रॉब्लम्स प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसी समस्याएं कौन कौन हल नहीं कर रहे थे, तो कौन कौन क्या लगी हु, हु बहुवचन है तो क्या आएगा वर, नहीं के लिए नोट, हल करना सॉल्विंग। ऐसी समस्याएं सच प्रॉब्लम्स प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। दैट्स ऑल, ये तो आपका फिनिश हो गया। ऑल वॉचिंग, थैंक्स सो मच।